तो भाई आज आ चुका अपन लोग टीवीएस पे आज होने वाला है जुपिटर वर्सेस जुपिटर 110 वर्सेस 125। ये अपना आज का कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है। टीवीएस की जोड़ी आज अपन लोग कवर अप कर रहे हैं। इससे पहले जुपिटर 125 वर्सेस एंटॉर्क 125 का एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और जुपिटर 110 के साथ डेस्टिनी 110 का भी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। ये वीडियो सेम डे आ रहा है, हो सकता है जुपिटर 110 वर्सेस डेस्टिनी 110 कल आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा। वो वीडियो ऑलरेडी शूट मेरे पास डन रखा है, बट उसका एडिट थोड़ा बहुत पार्ट रहता है, तो जैसे ही डन होता है वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाने वाला है। 125cc सेगमेंट में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स अवेलेबल हैं, बट उनसे सबसे अच्छा सेगमेंट आपको ये 125 जुपिटर ऑफर कर देता है, स्पेशली अंडर सीट वाला पार्ट। और टीवीएस इसको ये नाम भी दे देता है जुपिटर 125 हर 125cc स्कूटर से ज़्यादा। और ये जो नॉइज़ सुन रहे हो ना आप, ये ऑल थैंक्स टू एक तो फेस्टिव सीज़न है और टीवीएस है, क्योंकि जितना बड़ा प्रोडक्ट लाइनअप उतनी ज़्यादा कस्टमर की भीड़ डीलरशिप पे रहती है। सीन चेक करो, देखो भाई फुल पावर फुल हाउसफुल चल रहा है अभी के लिए ना। और डिलीवरीज थैंक्स टू ये दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा रहती है। और फिर ये महाराज तो है ही, बची खुची कसर ये पूरी कर देते हैं। तो ये वाला सीन है अभी के लिए। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह जाए उसे प्लीज़ इग्नोर कर देना। कहने की मतलब बात ये रहने वाली है। वैसे कलर ऑप्शन और वेरिएंट भी सब कुछ पीछे स्टॉक यार्ड में अवेलेबल है। फेस्टिव सीजन तो जल्दी जल्दी गाड़ियां देनी है, जितना स्टॉक रहेगा उतनी ही ज़्यादा गाड़ियां को सेल भी तो होगी ना। तो ये वाला पार्ट है, ये एक बेस्ट पार्ट भी हो जाता है। जुपिटर 110 के भी और जुपिटर 125 के भी सारे के सारे कलर, सारे के सारे वेरिएंट पीछे स्टॉक यार्ड में है। तो अभी अपन लोग चलने वाले हैं पीछे ही, वहाँ पे भी देख लेंगे। वीडियो में आगे चल के बने रहना एंड तक के लिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टार्ट कर लेते हैं अब क्या कुछ डिटेल रहने वाली है। देखो दोनों में जो मेजर चीज़ सिमिलर है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो टायर ब्रेकिंग वाला पार्ट है, डिस्क टू डिस्क वो चीज़ सेम रहेगी, टायर सेम है, आगे का भी पीछे का भी। मेजरली जो साइड प्रोफाइल वाली स्पेसिफिकेशंस है ना, सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड ऑल, तो वो चीज़ें यहाँ पे 125 में भी और 110 में भी सिमिलर रहने वाली है। लुक्स से स्टार्ट करते हैं तो लुक्स में 125 वाले जुपिटर में आपको क्रोम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बस जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे ये वाला जो नीचे फ्रंट नोज वाला क्रोम रहता है ये रिमूव हो जाता है, वहाँ पे सेट इन आ जाता है। बट बेस वेरिएंट में भी ये वाला क्रोम तो आपको रहता ही है। वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर ऑप्शंस भी डिवाइडेड रहने वाले हैं, ऐसा वे पार्ट है 110 में भी और 125 में भी। प्राइस भी वही है, वेरिएंट के अकॉर्डिंग ऑब्वियस वो तो चेंज होगी ही, बट कलर के साथ साथ फीचर्स का भी वेरिएंट्स में डिफरेंस आ जाने वाला है। वो भी अपन लोग आगे चल के कवर अप कर लेते हैं। वेरिएंट ये वाला भी नॉन बीटी है, ये वाला भी नॉन बीटी है। ये है सेकंड बेस वेरिएंट ऑफ जुपिटर 110 और ये भी शायद से सेकंड बेस वेरिएंट ऑफ जुपिटर 125 ही रहने वाला है। रेगुलर एनालॉग एमआईडी वाला ये वाले जो कलर ना ड्यूल टोन वाले, ये भी पीछे अवेलेबल है, ये भी पीछे अवेलेबल है। तो सब कुछ देखेंगे। क्रोम का यूज़, हाँ क्रोम आपको यहाँ पे 110 वाले पे बिल्कुल भी नहीं मिलता, सिर्फ ओनली वो छोटा पार्ट हीट शील्ड वाला आ जाता है। बट यहाँ पे भर भर के आपको क्रोम मिलेगा। पीछे वाले रियर बॉडी पे भी क्रोम है, आगे फ्रंट नोज पे भी, फ्रंट हेड पे भी क्रोम ही क्रोम अवेलेबल रहने वाला है। ये सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक में ही मिलने वाला है। हेडलैम्प एलईडी है, बेस वेरिएंट से ही फाइबर वाला। फ्रंट वाइजर जाता है फाइबर में ही, फ्रंट नोज भी है फाइबर में ही, ये वाला पैनल भी है, ये वाला फ्लोरबोर्ड वाला पैनल भी फाइबर में। बट जो पीछे वाला बॉडी है ये आपको मिलेगा यहाँ पे मेटल में, और फ्रंट मडगार्ड भी आपको मिलेगा मेटल में। और ये वाला जो पैनल है, ये मैं फाइबर गलत बोल दिया, ये भी मेटल है भैया, ये आपको फाइबर यहाँ पे मिल जाता है। इस करके मेरा ये याद रह गया। जुपिटर 125 में ये वाला पैनल, फ्रंट मडगार्ड और पीछे वाली पूरी बॉडी आपको मेटल में मिलने वाली है। प्लस डीआरएल भी आ जाता है, वो भी अपन लाइटिंग वाले पार्ट पे कवर अप कर लेंगे। तो फ्रंट वाला लुक ये इस टाइप से था। देन बेस वेरिएंट में सेम आपको अलॉय यहाँ पे अवेलेबल रहेगा एज जुपिटर 110। ये वाला अलॉय आपको बेस वेरिएंट है जो जुपिटर 125 का रहेगा उसमें भी अवेलेबल रहता है। बट बाकी के सभी वेरिएंट में इस टाइप से ये डायमंड कट वाला टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो डैश वाला पार्ट है ये भी चेंज रहेगा। नाउ फ्रंट लुक ऑफ 110 कवर अप कर लेते हैं। तो 110 में भी ये सेंटर वाला पार्ट भाई आपका पियानो ब्लैक ही रहने वाला है, क्रोम नहीं है, जैसे कि मैंने बोला हेडलैम्प एलईडी है। देन यहाँ पे आ जाता है नंबर प्लेट होल्डर, सेम फ्रंट नोज पे यहाँ पे मेजरली आपको फाइबर मिलने वाला है। ये वाला पैनल भी मडगार्ड, फ्रंट मडगार्ड और रियर बॉडी आपको मिल जाती है यहाँ पे भी मेटल में ही। तो इस टाइप से 2 kg का वेट में अंतर है यहाँ पे, 2 kg हेवियर हो जाता है 125 वाला पार्ट। तो बस ये इतना सा ही वेट का आपका यहाँ पे अंतर रहेगा। पियानो ब्लैक का यूज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। फ्रंट हेड पे आ गया, फ्रंट नोज पे आ गया। देन जो अपर वेरिएंट्स में वहाँ पे वो कलेक्टेड वाला डीआरएल आ जाता है। सीट सेम साइज़ है जो कि 125 सेगमेंट में अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी सबसे बड़ा सीट है। 125cc स्कूटर्स में सबसे बड़ा सीट आपको जुपिटर 125 में मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ मैंशनड भी कर रखा है, बड़ा सीट, और सेम वही सीट आपको यहाँ पे 110 में भी मिल जाता है। तो वो वाला सीट 125 वाले सेगमेंट में ही सबसे बड़ा है।
तो 110 की तो भाई बात ही छोड़ दो, 110 सेगमेंट में तो है ही सबसे बेस्ट ये ना पार्ट आपका हो जाता है। प्लस अंडर सीट अवेलेबल लुक कवर अप कर लेंगे। रियर लुक जुपिटर 110 का कुछ इस टाइप से है, पियानो ब्लैक का पार्ट यहाँ पे भी आ जाता है। एग्जॉस्ट सेम है दोनों ही स्कूटरों में। देन ये आ गया आपका किक वाले साइड से साइड प्रोफाइल, देन किक वाले साइड से जुपिटर 125 का साइड प्रोफाइल। ये रहा रियर टेल वाला सेक्शन। देन राइडर पीओवी इस वाले वेरिएंट में ये सेमी डिजिटल जो अपने को एमआईडी मिल जाता है। यहाँ पे ऑल एनालॉग वाला पार्ट ये रहेगा, नॉन बीटी। बाकी वीटी वाले वेरिएंट अभी पीछे चल के देख लेंगे। एग्जॉस्ट दोनों का सेम है प्रॉपरली। क्रोम वाला पार्ट ये जो मार्किंग है जुपिटर की ये भी दोनों में क्रोम में ही आ जाती है। तो ये हो गया देखो अपना मेजरली लुक वाला पार्ट तो ऑल डन। अब पहले पॉइंट पर कवर अप कर लेते हैं अपन लुक लाइटिंग वाला पार्ट। तो लाइटिंग वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिवाइडेड रहेगा। बाकी 125 वाले जुपिटर में तो ये चीज़ आपका सेम ही रहती है। इग्निशन ऑन, इग्निशन के साथ ये DRL वाला पार्ट ऑन रहेगा। लाइटिंग कॉम्बिनेशन में है, हेलोजन में इंडिकेटर आ जाता है, पीछे वाला इंडिकेटर वाला पार्ट भी हेलोजन में आ जाता है। हेडलैम्प भी LED में है, LED में ये DRL आ जाता है। हज़ार्ड भी यहाँ पे कुछ वेरिएंट्स में अवेलेबल रहता है। ये रहा ये एक LED वाला स्ट्रिप वाला पार्ट पीछे में भी आपको मिलेगा। हज़ार्ड इस वाले वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। हज़ार्ड आपको अवेलेबल रहता है 125 के कुछ वेरिएंट्स में भी और 110 के कुछ वेरिएंट्स में भी हज़ार्ड, यानी कि चारों इंडिकेटर आपके एट अ टाइम ऑन रहने वाला है। तो लाइटिंग यहाँ से रिलेटेड डन। इसको बंद कर देते हैं वापस से, फेस्टिव सीजन है वैसे ही बैटरीज को बचा के चलना है अभी के लिए ना। ये हो गया स्टार्ट आपका 110 वाला। 110 के साथ कोई भी लाइटिंग सेटअप इस वाले वेरिएंट पर्टिकुलर में ऑन नहीं रहने वाला है। इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट हो जाता है ना, यानी कि टॉप और सेकंड टॉप, वहाँ पे ये DRL ऑन रहता है इग्निशन के साथ। वैके यहाँ पे सिर्फ ये टेल लैम्प भी ऑन रहेगा इग्निशन के साथ में। तो लाइटिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है, बेस वेरिएंट से ही आपको LED में हेडलैम्प यहाँ पे 110 में भी मिलेगा और 125 में भी मिलने वाला है। ऑन वाला सेटअप आप लोग देख ही चुके हो। यहाँ पे जो अपर वेरिएंट है वो पीछे एक बार चलेंगे अपन लोग अभी कलर ऑप्शन और वेरिएंट वाले पार्ट पे, तो वहाँ पे अपन लोग वो चीज़ ऑन करके भी देख लेने वाले हैं। ये ऑल डिटेल डन। अब आती है भाई साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स कवर अप कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे भैया सेम सिमिलर वाला पार्ट ही रहने वाला है। तो सबसे पहले फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन वहाँ पे भी है। फ्यूल टैंक की पोजीशन जो यहाँ पे है ये तो फिलर आ गया, कैप आ गया, और फ्यूल टैंक यहाँ पे रहने वाला है फ्लोर बोर्ड के नीचे। दोनों का ही जो फ्लोर बोर्ड है ये भी भैया काफ़ी हद तक बिल्कुल कह सकते हैं सिमिलर ही है, मतलब साइज़ जो ना फ्लोर बोर्ड का। 5.1 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, 5.1 लीटर, ये ऑल डिटेल सेम। देन सीट हाइट 770 mm, 770 mm का टोटल सीट हाइट है दोनों ही स्कूटर्स में। ग्राउंड क्लियरेंस ऑल टुगेदर सेम 163 mm, 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस सेम 1275 mm, 1275 mm का टोटल व्हील बेस है। 110 वाले का जो बॉडी वेट है वो है 106 kg, 106 kg, और 125 वाले का जो बॉडी वेट है वो है भैया 108 kg, 108 kg, 106 kg। ये 2 kg का डिफरेंस आपको यहाँ पे केवल आने वाला है। अब बात आती है टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग की, जो कि मेजरली भाई सेम सा ही पार्ट रहने वाला है। ये ड्रम ब्रेक मेरा वेरिएंट है। जुपिटर 110 के 3 वेरिएंट में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। ओनली टॉप वेरिएंट में डिस्क रहता है 220 mm का, जो कि सेम है। ये पेट्रोल डिस्क जो कि 125 पे भी आ रहा है, एंटॉर्क पे भी आता है आपका। यही वाला पार्ट आपको iQube पे भी अवेलेबल रहता है। 130 mm ड्रम, ये अलॉय वाला वेरिएंट है। इससे नीचे वाले वेरिएंट में आपको स्टील रिम में मिलेगा, वो भी अपन लोग देख लेते हैं। तो एक बेस वेरिएंट में ओनली स्टील रिम मिलेगा विथ ड्रम, बाकी के सभी वेरिएंट में अलॉय मिलेगा, और टॉप वेरिएंट में अलॉय विथ डिस्क भी मिलेगा। ऐसा भी पार्ट ये अपना ऑल डिटेल है। 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है, आगे की भी और पीछे की भी। पीछे में ब्रेक जो है वो वही सेम 130 mm का ड्रम ही है। ये रहा भाई रियर ड्रम 90-90-12 सेम टायर की ग्रेडिंग है एज आगे वाले के। रियर सस्पेंशन ये रहा मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ। किक भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है, शायद से टॉप वेरिएंट में किक अवेलेबल नहीं है, और कुछ वेरिएंट्स ऑफ जुपिटर 125 में भी किक अवेलेबल नहीं रहता है, सेम लाइक एंटॉर्क 125। एंटॉर्क के ये XT वाले में किक अवेलेबल नहीं है। देन सेम रियर सस्पेंशन, सेम फ्रंट वाला सस्पेंशन, सेम टायर पीछे वाला भी वही 90-90-12 यहाँ पे भी रहने वाला है। और बाकी सब कुछ ये मैकेनिज्म आप लोग देख रहे हो, कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ सेटअप अवेलेबल है ही। ये है भाई आपका पीछे वाले अलॉय का लुक। एग्जॉस्ट सेम एज 125, ये रहा आपका एग्जॉस्ट, और ये रहा डायमंड कट वाला पीछे वाला अलॉय ऑफ जुपिटर 125। अब जुपिटर 125 का डिस्क वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ये सिंगल कट में विदाउट एनी कट ये वाला वीडियो चलेगा भाई। ये आ गया 220 mm का डिस्क, सेम एज एंटॉर्क, विदाउट एनी मार्किंग। ब्रेकिंग किस ब्रांड की रहेगी, ये आपका 220 mm का, और जो बेस वेरिएंट है वहाँ पे 130 mm का ड्रम यहाँ पे भी आपको अवेलेबल रहेगा, सेम लाइक 110 वाले पार्ट के। TVS का ही यहाँ पे टायर है मेजरली, जो कि TVS के सभी बाइक्स में स्कूटर्स में अवेलेबल रहता है। और अलॉय
ये आ जाता है बाकी के तीनों ही वेरिएंट में। बेस वेरिएंट में सेम रहेगा एज 110 और बाकी के 3 वेरिएंट में ये वाला आ जाता है। तो थोड़ा बहुत भैया कंफ्यूजिंग वाला पार्ट लग रहा है ना, बता देना कमेंट करके, है ना कंफ्यूजिंग वाला पार्ट यहाँ पे वेरिएंट्स की जो चॉइस है या फिर वेरिएंट्स जिस तरह से डिवाइडेड यहाँ पे रहने वाले हैं। वेरिएंट इन टोटल 4 ही आपको 110 में भी मिलेंगे और इन टोटल 4 ही वेरिएंट आपको 125 पे भी अवेलेबल रहने वाला है। कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं। अब चल रहे हैं पर लोग पीछे सीधा स्टॉक यार्ड पर, वहाँ पे चल के देख लेते हैं क्या कुछ सेटअप अभी के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। तो भाई आ चुके अपन लोग स्टॉक यार्ड में। यहाँ पे अपने पास जुपिटर 125 एक्सेसरीज़ के साथ भी अवेलेबल हो चुका है, ब्लैक वाला ही। 1x पे ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि लाइट का थोड़ा सा सही हो जाए, बट अगेन यहाँ पे अभी भी लाइट कम ही है। ये जो सीट कवर है ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज रहता है। देन ये आ जाता है वाइट वाला जुपिटर 110। जुपिटर 110 का ये है बेस स्टील रिम वाला वेरिएंट। देन यहाँ पे 125 जुपिटर और एंटोर का लाइनअप है। ये पर्पल वाला कलर आ जाता है, पर्पल कह लो, मरून कह लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये वाइट का आ गया भैया, आपका वाइट वाले का आ गया सेकंड बेस, जो कि अपने पास वेरिएंट अंदर भी अवेलेबल है। ये एक और रेड आ जाता है। देन ये वाला कलर है जो पैनल पे बना हुआ है, ये है इससे ऊपर वाला सेकंड टॉप वेरिएंट। देन ये अपना एमरल्ड वाला टाइप का कलर आ गया, मैट ब्राउन, थोड़ा सा वही एमरल्ड है जैसा कि ये iQube पे भी अवेलेबल रहता है। ये खड़े हैं जुपिटर 125 वाला। और 110 का ये रहा विथ एसेसरीज़ वाला स्कूटर। विथ एसेसरीज़ में यहाँ पे ये अपने पास अभी के लिए एनिवर्सरी एडिशन कह लो या फिर स्पेशल एडिशन कह लो, ये भी खड़ा है जुपिटर 110 में। ये मैट ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है ना इस वाले वेरिएंट में। तो ये है भाई, क्या है, मोस्ट अवॉर्डेड स्कूटर ऑफ इंडिया जुपिटर। ओके, सो ये वाली 110 वाली डिटेल तो ऑल डन। अभी आ गया 125 का वाइट वाला कलर। देन 125 का बेस वेरिएंट है, ये खड़ा है जिसपे कि क्रोम ही अवेलेबल नहीं रहती। ये चारों ही स्कूटर बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में यहाँ पे ये देखो अलॉय है ना 110 वाला, और ये रहा आपका डायमंड कट वाला। देन ऑरेंज कलर भी एक जुपिटर 125 खड़ा है, ये खड़ा है मरून वाला। तो भीड़ फुल पावर बनी हुई है यहाँ पे ना अभी के लिए, ठीक है। अगेन रश भरपूर है। ये खड़े हैं भाई ड्यूल टोन वाला जुपिटर 125 अपने पास। तो कमेंट ज़रूर से कर देना 125 के और 110 वाले कौन सा कलर आपको ज़्यादा पसंद है और कौन सा वेरिएंट आपका फेवरेट रहता है। अब कवर कर लेते हैं जुपिटर 110 का भी और 125 का भी MID और स्विच सेटअप वाला पार्ट है, जो कि इन दोनों वेरिएंट में तो मेजरली ना यहाँ पे सेम है। सिर्फ एक किल स्विच वाला डिफरेंस आ जाता है। पहले 110 के बेस वेरिएंट और सेकंड बेस वेरिएंट में ये वाला MID मिलता है। देन इससे ऊपर वाले वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में आपको डिजिटल MID मिलता है। वहाँ पे VT कनेक्टिविटी भी विद 10 बटन नेविगेशन और भी काफ़ी सारे फीचर्स एड ऑन में हो जाते हैं। तो ये वाला वेरिएंट अभी के लिए अंदर है अपने पास। तो इसी में समझ लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है। 120 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है, ऑडोमीटर, इको इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर, ये दोनों चीज़ मिलेगी। फ्यूल गेज, ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स ये आ जाती है। बेस और सेकंड बेस वेरिएंट में आपको चार्जर अवेलेबल नहीं रहता, नो चार्जर इन दिस वेरिएंट। इससे ऊपर दोनों ही वेरिएंट में USB टाइप चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अभी अपन लोग 125 वाले पार्ट पे देख लेते हैं। हाई बी, लो बी, प्लस पास, इंडिकेटर, हज़ार्ड, जैसे कि मैंने बोला कुछ वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। देन ये अपना हॉर्न वाला स्विच आ जाता है और ये आ गया भाई आपका स्टार्टर रेड कलर में। देन किल स्विच, ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी अपर वेरिएंट्स दोनों के। इससे ऊपर वाले जो 2 वेरिएंट है वहाँ पे आपको अवेलेबल रहने वाला है, या फिर शायद से ओनली टॉप वेरिएंट में ही ऑटो स्टार्ट स्टॉप 110 में अवेलेबल रहेगा। तो ये वाली डिटेल ऑल डन। एक यूटिलिटी स्पेस है यहाँ पे भी है, 125 में भी ये रहेगा ऑल ब्लैक। ये ब्लैक के साथ थोड़ा सा आइवरी टाइप ना बीज वाला टाइप का आपको शेड ये अवेलेबल हो जाता है। अब ये तो देखो ऑटो स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे किल स्विच की जगह ऑटो स्टार्ट स्टॉप आ जाता है। हज़ार्ड इस वाले वेरिएंट में भी ऑफ 125 नहीं है, बट अदर वेरिएंट ऑफ 125 में हज़ार्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। ये हो गया MID का स्टार्टअप। ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स, इको इंडिकेटर और पावर इंडिकेटर यहाँ पे भी है। ये एक डिजिटल विंडो छोटा आ जाता है, हेलमेट रिमाइंडर भी उसमें मिलेगा, फ्यूल गेज, ओडोमीटर, क्लॉक। देन 120 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग यहाँ पे भी है। चेंजेस करते हैं तो यह आ गया ट्रिप 8B और ओडोमीटर, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेंज, तो यह आ गया क्लॉक। तो ये सब कुछ है MID यहाँ पे। ये रहा देखो भी चार्जर, अपोजिट साइड से दिखा देता हूँ। यूटिलिटी स्पेस वही सेम है, यहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल रहती है, ऑलमोस्ट सेम साइज स्पेस। ये रहेगा USB टाइप चार्जर आपका, ये अवेलेबल रहता है। ये दोनों का ही चाबी देखेंगे पहले। चाबी देखो ये रही, दोनों में ही की जो है वो बिल्कुल सेम है। TVS वाले चाबी पे बड़ा लंबा ध्यान देते हैं भाई, तो की दोनों में ही अभी के लिए। ये आपका सीट ये ओपन हो चुका है। वही 33 लीटर टोटल फ्यूल टैंक, तो टोटल फ्यूल टैंक नहीं, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भाई 33 लीटर अगर स्कूटर में हो जाए तो फिर बात ही कहाँ है, फिर स्कूटर को कहीं और रखना पड़ेगा। सॉरी, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गई, उसके लिए सॉरी है। ये आ गया अंडर सीट स्पेस 33 लीटर, 33 लीटर बढ़िया स्पेस है। आप अगर चाहो टूरिंग करते हो तो इसमें ही भाई 3-4 दिन का आपका सामान इजीली आ जाएगा।
देखो डबल हेलमेट स्टोरेज, 33 लीटर फ्रंट फ्यूल फिलिंग, बिगर फ्रंट एंड रियर टायर, देन ये अपने ड्यूल टोन वाले पार्ट आप लोगों ने देख लिया है। स्मार्ट एक्सटेंडेड की MID यहाँ पे रेडर वाला आ जाता है। TVS iGo असिस्ट आप लोगों को मिल जाता है। देन मैक्स मेटल बॉडी ये रही। अब ये आ गया भाई आपका 110 का भी अंडर सीट। फिर अपन लोग इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ ये वीडियो कर देते हैं एंड। तो वही 33 लीटर ये ना अंडर सीट स्पेस जुपिटर चाहे दोनों में से कोई भी हो, इनका एक सेलिंग पॉइंट हो जाता है अंदर वाला स्पेस, और ये जो इसका बड़ा सीट ये आपको मिल रहा है ना, ये वाला पार्ट। अब आ जाओ भाई, अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो 124.8 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक CVT ट्रांसमिशन के साथ OBD2BN E20 अपडेटेड ये इंजन 125 वाले जुपिटर में आपको मिलने वाला है। 8.04 HP का पीक पावर है और 10.5 Nm का टोटल आपका टॉर्क रहेगा। 8.04 HP और 10.5 Nm 125 वाले का पीक पावर और टॉर्क रहने वाला है। माइलेज आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो लगभग 45 से 48-50 तक का। जुपिटर 125 में 45 से 50 तक का आप ले सकते हो। चलो उठाओ ना, 45 से 50 तक का KMPL। देन अब टॉप स्पीड वही आप लगभग ये भी 100, 105, 108 तक आप ये ना जुपिटर 125 का टॉप स्पीड काउंट कर सकते हो। अगर आपके पास भी जुपिटर 125 या फिर 110 है, स्पेशली ये E20 अपडेटेड वाले ना OBD2B 2 सेंसर वाले, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस टॉप स्पीड माइलेज वाला नंबर कमेंट करके बता सकते हो। काफ़ी सारे भाई लोगों की उससे हेल्प भी हो सकती है। अब 110 जुपिटर की बात करते हैं तो 113.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर CVTi फ्यूल इंजेक्टेड 4 स्ट्रोक OBD2BN E20 अपडेटेड लेटेस्ट वाला इंजन यहाँ पे भी रहने वाला है। 7.91 HP का पीक पावर है, 7.91 HP का पीक पावर है और 9.2 Nm का टोटल टॉर्क आपका रहेगा। माइलेज लगभग 50-55 के बीच का एक इंटरवल ले सकते हो 110 में, 50 से 55 तक का, और टॉप स्पीड लगभग 90-95 तक 110 वाले जुपिटर से आप लोग काउंट कर सकते हो। और एक चीज़ और, मैं जैसा कि हर वीडियो में कहता हूँ, स्कूटर्स का कोई भी वीडियो में शूट कर रहा हूँ, फिर चाहे वो 125 सीसी स्पोर्ट्स स्कूटर हो, 125 सीसी कम्यूटर हो, 110 सीसी हो, ये तो छोड़ दो भाई, ये तो बढ़िया है, ये तो अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया पार्ट हो जाता है इनका। तो स्कूटर से जितना कम एक्सपेक्टेशन आप लोग रख के चलोगे माइलेज की, तो उतना ही बढ़िया पार्ट आपके लिए हो जाने वाला है। ऐसा भी एक पार्ट आ जाएगा। अब बात आ जाती है भाई प्राइसिंग की, जो कि ये रही अपने पास नई वाली प्राइसिंग। हर एक वेरिएंट की कवर अप कर लेते हैं क्विकली, फिर वीडियो को कर देते हैं एंड। तो जुपिटर 125 का जो टॉप वेरिएंट है स्टील रिम वाला, उसकी प्राइस ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग विदाउट एसेसरीज रहने वाली है 90,000, 90,000 रुपये जुपिटर का बेस रहेगा 110 वाला। देन ये वाला जो अपना वेरिएंट है जो अपन लोगों ने कवर अप करा है, अलॉय व्हील विथ ड्रम ब्रेक नॉन BT, उसकी प्राइस आएगी भाई 94,200, 94,200 रुपये। देन इससे ऊपर वाला जो आ जाएगा विथ BT कनेक्टिविटी अलॉय और ड्रम, उसकी प्राइस आएगी 98,400, 98,400 रुपये विदाउट एसेसरीज ऑन रोड जयपुर। देन आपका आ जाता है टॉप एंड वेरिएंट है, जिसकी प्राइस आएगी भाई 1,02,300 रुपये, 1.02 300 ऑन रोड जयपुर। और जो टॉप मतलब स्पेशल एडिशन जो अपन लोगों ने पीछे मैट ब्लैक वाला देखा, उसकी प्राइस आ रही है 1,04,000 रुपये ऑन रोड जयपुर विदाउट एक्सेसरीज। सो 90,000 से स्टार्ट होकर 1,02,300 रुपये पे जो आपके रनिंग वाले वेरिएंट से ये रहेंगे। स्पेशल एडिशन लिमिटेड टाइम के लिए है, तो उसको अपन लोग एज अ प्रॉपर परमानेंट मेंबर नहीं काउंट कर सकते। अब बात आती है 125 वाले जुपिटर की। तो जुपिटर 125 का जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस आ रही है 97,600, 97,600 रुपये। अब बेस वर्सेस बेस देखेंगे ना, तो बेस वर्सेस बेस में 90,000 और 97,600 रुपये, तो 7,600 रुपये का अंतर आ जाता है जुपिटर 125 वर्सेस जुपिटर 110 बेस वर्सेस बेस में। तो 125 का बेस 97,600, देन 125 का डिस्क जो ये वेरिएंट अपन लोगों ने कवर अप करा है, इसकी प्राइस आ रही है 1,02,500 रुपये। देन इससे ऊपर वाले वेरिएंट की आएगी 1,04,900 रुपये, 1.04 900 ऑन रोड जयपुर। और जो टॉप है जुपिटर 125 का, उसकी प्राइस आ रही है भाई 1,10,000 रुपये, 1.10। तो 97,600 से 1,10,000 टॉप वेरिएंट 125 की प्राइस रहने वाली है। सो ये अब प्राइस वाली डिटेल भी ऑल अपनी डन। 125 वर्सेस 110 कैसा लगा आप लोगों को कंपैरिजन, ये कमेंट करके ज़रूर से बता देना। आज ही सेम डे ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइव हो जाने वाला है। तो अब मिल रहे हैं कल अगले वीडियो के साथ, पॉसिबली जुपिटर 110 वर्सेस डेस्टिनी 110 कल वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। जब तक के लिए ध्यान रखो कभी घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।